द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। खेल हो या फिर खिलाड़ी या फिर पदक विजेता, लगातार मोदी सरकार उनका अपमान कर रही है। कभी खेल के बजट में कटौती कर उनका अपमान किया जा रहा है, तो फिर कभी पदक की कीमत लगाई जा रही है। अभी नीरज चोपड़ा ने जो टोक्यो में गोल्ड मेडल जीता है भाला फेंकने में, उसकी भी कीमत लगा दी गई है। और सामने आया है एक पोस्टर जिसमें लिखा है कि 7 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने खर्च किया है साथियों इस भाले के लिए, गोल्ड मेडल जीतने के लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो 7 करोड़ रुपए अगर खर्च हुए हैं तो ये नरेंद्र मोदी ने या भारतीय जनता पार्टी ने खर्च नहीं किए हैं। ये खर्च हुआ है देश का पैसा, देश की जनता का पैसा जो अपना टैक्स देती है साथियों। लेकिन नरेंद्र मोदी की आदत है, भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि किसी भी कीमत पर उन्हें अपनी पब्लिसिटी चाहिए और ख़ुद की क्रेडिट चाहिए। मतलब हर चीज़ की क्रेडिट उन्हें लेनी है। अगर आप देखें जब से ये शुरू हुआ है वहाँ पे ओलंपिक, कोई भी अगर भारत का खिलाड़ी जीत रहा है, पदक जीत रहा है, तो उनके साथ जो पुरानी तस्वीरें हैं नरेंद्र मोदी की, उन तस्वीरों को लगाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी अपने साथ वाली उस तस्वीर को वायरल करवा रहे हैं अपनी डिजिटल टीम के माध्यम से कि हमारी वजह से जो है सो जीत हो रही है। उसके अलावा देखिए कि पूरा सोशल मीडिया पर ये अफवाह फैलाई जा रही है और इस तरह से ये बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की वजह से ये खिलाड़ी जीत रहे हैं। नरेंद्र मोदी क्रेडिट लेने के लिए लगातार फ़ोन पर भी बात कर रहे हैं और पूरी तरह से नौटंकी चल रही है। एक तरफ क्रेडिट लेने के लिए कई खिलाड़ियों से, जैसे हॉकी की टीम से जो नरेंद्र मोदी ने बात की, जब महिला की जो हॉकी टीम है वो जब सेमीफाइनल में हारी, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने उनसे बात की और उनको कहा कि आप रोइए मत, आप बहुत अच्छा खेली। तो ये सारी एक तरफ तो क्रेडिट लेने की प्रक्रिया पूरी तरह से चल रही है और दूसरी तरफ चल रहा है क्या, अपमान करना खिलाड़ियों का। अब आप बताइए कि एक खिलाड़ी लगातार मेहनत करके गोल्ड मेडल जीतता है और उसकी कीमत अगर लगाई जाती है कि इस मेडल को जीतने में 7 करोड़ रुपए खर्च हुए, तो ये खिलाड़ी का अपमान है या नहीं है। अगर खेल का बजट आप देखिए कि नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया का खूब प्रचार प्रसार किया ज़ोरों शोर से कि साहब नरेंद्र मोदी खेल को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या किया कि उनके बजट में करीब 8% की कटौती कर दी। 230-31 करोड़ रुपए खेल के बजट में कम कर दिया। ये एक तरह से आप क्या कहेंगे, ये अपमान खेल का है या नहीं है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि खेलो इंडिया और दूसरी तरफ उनके बजट में कटौती कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे खिलाड़ी लगातार मेहनत करके, गरीबी से जूझकर, पैदल चलकर जीत रहे हैं, उसकी क्रेडिट नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। यही वजह है कि देश के लोग समझ चुके हैं कि नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ले रहे हैं और खिलाड़ियों का अपमान कर रहे हैं, इसलिए लगातार सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। और यही वजह है, मुझे लगता है कि यही सब देखने के बाद नरेंद्र मोदी की जो डिजिटल सेना है उन्होंने एक पोस्टर जारी किया, एक पोस्टर निकाला है कि 7 करोड़ रुपए नीरज चोपड़ा की जीत पर खर्च हुए हैं। आप देखिए पूर्व रिटायर्ड ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह, उन्होंने एक पोस्टर रिलीज़ किया है। लो भाई, सरकार ने नीरज के गोल्ड की कीमत लगा दी, अब तो शब्द कम पड़ गए हैं। इस पोस्टर में अगर आप देखिए तो हर चीज़ की कीमत बताई गई है। 7 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। फॉरेन ट्रेनिंग 450 दिन की हुई है, यानी 1.5 साल। उसके बाद नेशनल कोचिंग कैंप है जो 1167 दिन यानी करीब 3 साल। उसके बाद विदेशी कोच लगाए गए हैं। उसके बाद 177 खिलाड़ी जो भाला फेंकने वाले की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो इन सब का जो खर्च हुआ है वो 7 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। मतलब इस गोल्ड की कीमत भारतीय जनता पार्टी की सेना ने, नरेंद्र मोदी की जो डिजिटल टीम है उन्होंने निकाल दी। और क्यों निकाली, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पूरा देश, पूरी दुनिया थू थू कर रही है कि इतनी गरीबी से जूझ कर, लड़कर ये खिलाड़ी पदक जीत रहे हैं और नरेंद्र मोदी उनकी जो सो क्रेडिट ले रहे हैं। साथियों, ये जो पोस्टर रिलीज़ हुआ है इस पर भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं सोशल मीडिया पर। देखिए एक रेक्स अरुण है, उन्होंने लिखा है अंग्रेज़ी में, जिसका मैं हिंदी अनुवाद आपको बता रहा हूं कि ये जो डाटा निकाला गया है 7 करोड़ का, ये सरकारी डाटा है या फिर उनके आईटी सेल के द्वारा निकाला गया है, ये एक ड्रामा है। साथियों, उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि असल में लोगों ने जो मजाक उड़ाया है नरेंद्र मोदी की क्रेडिट लेने की आदत पर, उस पर वो गंभीर हो गए हैं या फिर हमलावर हो गए हैं और इस वजह
से ये डाटा को निकाला गया। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये लोगों की भी राय है साथियों। उसके बाद देखिए कुछ और लोग हैं, राहुल, उन्होंने लिखा है बेशर्मी की हदें पार कर दी है सरकार ने। उसके बाद एक है क्राई द बिलव्ड काउंट, इन्होंने लिखा है कि यूएसए ने 113 मेडल जीता है, लेकिन उनके प्रेसिडेंट ने ये नहीं क्लेम किया है कि उनकी वजह से वो मेडल आए हैं, और उन्होंने या फिर उनकी रूलिंग पार्टी ने ये दावा नहीं किया है साथियों। अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा कर रही है नरेंद्र मोदी की वजह से ये सारे मेडल्स आ रहे हैं साथियों। इससे पहले भी गोल्ड मेडल आए थे, अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था, क्या उस समय भी मोदी की सरकार थी? इससे पहले भी और मेडल्स आए थे जब नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं थी, तब भी किसी ने कोई क्रेडिट नहीं ली थी। मगर इस बार सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लिया जा रहा है और खिलाड़ियों का अपमान किया जा रहा है साथियों। शुभम करके एक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने लिखा है और एक कटिंग साथ में लगाई है। कटिंग में लिखा, बोलता हिंदुस्तान की कटिंग है कि जब मैंने मेडल जीता था तब मनमोहन ने भी फ़ोन कर बधाई दी, लेकिन मोदी की तरफ फ़ोटो लेने का ड्रामा नहीं किया बॉक्सर विजेंद्र। यानी कि विजेंद्र जो बॉक्सिंग में मेडल जीता था, उन्होंने कहा है कि मैं जब मेडल जीता था तब मनमोहन सिंह ने हमें फ़ोन करके बधाई ज़रूर दी थी, मगर फ़ोटो खींचने का ड्रामा नहीं किया था। ये वाकई में नरेंद्र मोदी के लिए ये शर्म की बात है। उसके अलावा पोनी जाट हरियाणा आला, इन्होंने लिखा है कि देख लेना वो 15 अगस्त को लाल किले पर मिस्टर खिलाड़ी बनकर आएगा, ओलंपिक खेलने वाले खिलाड़ियों को बुलाएगा, लेकिन मेडल खुद को ही पहनाएगा। मतलब इतनी बेइज्जती प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी की, क्या करें। लेकिन वो भी इस तरह की हरकत करते हैं कि हर रोज़ लोग उन्हें गालियां देते हैं, लताड़ते हैं साथियों। जब क्रेडिट लेने की बात चली है तो आगे एक और बहुत अहम खबर बता देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने बहुत ही बड़ा बयान दे दिया और उन्होंने कहा कि खेल रत्न, जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो दिया जाता था, उसका नाम जब बदला है, मतलब उसका नाम बदलकर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जब से रखा गया, उसके बाद ही भारत में गोल्ड मेडल आया। और ये किसने कहा है? ये कहा है भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने। वाकई में ये जाहिल लोग हैं, ये अनपढ़ लोग हैं और बेशर्म लोग हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, विजेंद्र ने बॉक्सिंग में जीता था, अभिनव बिंद्रा ने तीरंदाजी में जीता था। क्या उस समय भी नरेंद्र मोदी की सरकार थी? क्या उस समय भी जो है सो नाम बदला गया था किसी अवार्ड का? और देखिए, आप एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो अवार्ड का नाम भी जो बदला गया है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से उनका नाम हटाया गया है। बहुत लोगों को ने इस पर जो है प्रतिक्रियाएं दी हैं और लोगों का ये कहना है कि असल में तो सम्मान उनको, ध्यानचंद को सम्मान दिया था कांग्रेस ने, उनके नाम पर स्टेडियम बनाए थे, उनके नाम पर अलग अलग चीज़ें बनाई गई थी। मगर नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ अपने नाम के लिए ये करते हैं और उन्होंने अपने अंधभक्तों को खुश करने के लिए राजीव गांधी का नाम हटाकर जो है सो उनका ध्यानचंद का नाम लाया है। ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड उसको बनाया है साथियों। ये देखिए, ये खबर भी छपी थी, खेल रत्न का नाम बदलते ही आ गया गोल्ड। फिर बीजेपी सांसद के इस बयान पर आए ऐसे कमेंट। भारतीय खेलों के इतिहास में शनिवार का दिन एक ऐतिहासिक दिन था। टोक्यो ओलंपिक में भारत के जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीतकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर लिया। 13 सालों बाद जब भारत को ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला तो पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। उनकी इस जीत पर बीजेपी के लोकसभा सांसद जमयांग सेरिंग नामग्याल ने एक ट्वीट किया जो काफ़ी वायरल हो रहा है। दरअसल नामग्याल ने हाल में बदले गए खेल रत्न पुरस्कार को जोड़कर गोल्ड जीतने की बधाई दी है, जिस पर कई लोग आपत्ति जता रहे हैं। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट में लिखा कि खेल रत्न का नाम बदलते ही देश को गोल्ड मिल गया। उन्होंने लिखा, बधाई हो, खेल रत्न का नाम बदलते ही देश को गोल्ड मेडल मिल गया। शायद कृपा वहीं अटकी हुई थी। साथियों, चलते चलते आपको एक और आंकड़ा बता देते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ये तो बता दिया, या भारतीय जनता पार्टी ने ये तो बता दिया कि 7 करोड़ रुपए गोल्ड मेडल जीतने में खर्च हुए हैं। क्या वो ये बताते हैं कि उन्होंने अपनी पब्लिसिटी पे अरबों खरबों रुपए जो खर्च किए हैं वो किन के पैसे थे? क्या उनकी कमाई के पैसे थे? जी नहीं, वो देश की जनता के पैसे थे। देखिए, 2018 में एक RTI के बाद जो खबर आई थी, यानी कि 4 सालों में 2014 से अब तक मोदी सरकार ने प्रचार पर खर्च किए 4,334 करोड़ रुपए। यानी 2018 में ये खबर आई थी, 4 साल में इतने सारे पैसे खर्च किए गए थे, 4,343 करोड़ रुपए। साथियों, एक और आंकड़ा आया था 2020 के नवंबर में, उसमें ये बताया गया था कि हर रोज़ नरेंद्र मोदी अपने प्रचार में
2 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। देखिए ये लिखा गया था, नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले साल अपने प्रचार पर रोजाना करीब 2 करोड़ रुपए खर्च किए। आरटीआई के तहत मिली जानकारी के अनुसार मोदी सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में अखबारों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और होर्डिंग्स आदि में के विज्ञापनों के माध्यम से करदाताओं के लगभग 713.20 करोड़ रुपए खर्च किए। तो मतलब इन्हें सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी चाहिए, जीतता कोई और है, मेहनत करता कोई है और है। क्रेडिट लेने के लिए नरेंद्र मोदी खुद खड़े हो जाते हैं और अगर लोग उनकी आलोचना करते हैं तो उनका अपमान किया जाता है, ये बताकर कि उनके गोल्ड मेडल में मोदी सरकार ने 7 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।